बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हमारा सिलसिला चल रहा है। मैं इंग्लिश की मुख्तलिफ़ टर्म्स पे हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस पे और मुख्तलिफ़ जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसके हवाले से हमारी जो वीडियोज़ हैं अपलोड हो चुकी हैं। मैं इंग्लिश है, में उर्दू है, में ट्रांसलेशन है, में पॉलिटिकल साइंस और LLB के स्टूडेंट्स प्ले लिस्ट में जाके हमारी वीडियोज़ देख कर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें बाज़ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए हैं कि जो शॉर्ट टर्म्स हैं या जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जाए। तो मैं हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की आसानी के लिए बड़े सादा अल्फाजों में उनकी वजाहत कर सकूँ। तो आज की जो हमारी टर्म्स है वो तीनों मिलती जुलती टर्म्स है, लेकिन उनमें एक डिफरेंस मौजूद है, ह्यूमर, आयरनी एंड स्टायर। अगर तीनों की हम बात करें तो तीनों का जो कोर मैसेज है वो सेम है, द डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। ये एक वाज़े इनकी जो वाज़े एक्सप्लेनेशन है या वाज़े इनकी जो तारीफ़ है वो यही है कि आप जो बात बज़ाहिर कर रहे हों उसमें और जो आप उसका मफ़हूम लेने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वाज़े फ़र्क मौजूद हो। तो अपर और डीपर मफ़हूम में जो डिफरेंस है वो आयरनी भी है, ह्यूमर भी है और स्टायर भी है। ये इसको तंज़ व मिजाज इसको उर्दू में आम तौर पर हम कह देते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर होता ये है कि जो स्टेटमेंट होती है या जो सिचुएशन होती है वो नहीं होती जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती है, उसके पीछे जो उसका मफ़हूम होता है वो उसके बरअक्स होता है। तो अगर ये सिचुएशन हम लोग बिल्कुल लाइट अंदाज में पेश करें तो ये ह्यूमर होगा, जिसमें जो मिज़ाह है वो इतना पंजेंट नहीं होगा, इतना शदीद नहीं होगा कि दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। अगर इसको पर्दों में छुपा के अगर इसको हम लोग इस अंदाज में करें कि आप अपनी बात भी कर जाएं और दूसरे को महसूस भी ना हो, तो वो फिर आयरनी होता है। और अगर ये चीज़ इतनी शिद्दत के साथ बयान की जाए, दूसरे को महसूस भी हो कि वो अपने तंज़ जो है वो कर गए हैं और जो माशरे की खामियाँ हैं उसको तंज़िया अंदाज में पेश कर गए हैं, तो वो बेसिकली स्टायर है। अब यहाँ पर अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एग्जांपल लेना चाहें तो जोसेफ एंड्रयूज़ के अंदर आपको ह्यूमर एंड स्टायर दोनों मिलेंगे। बहुत सी जगहों पे आपको ह्यूमर भी मिलेगा, बहुत सी जगहों पे आपको स्टायर भी मिलेगा। और अगर खालिद स्टायर देखना चाहते हैं तो रेप ऑफ द लॉ के अंदर 18th सेंचुरी की जो हिपोक्रेसी है, ब्लिंडा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है उस दौर की वुमेन की, तो यहाँ पर आपको प्योर जो है वो स्टायर नज़र आ रहा है। अगर आयरनी आप देखना चाहते हैं तो फिर आयरनी आपको जेन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस के अंदर नज़र आएगी, जहाँ पर सिचुएशन कुछ और है और दिखाई कुछ और जाती है, स्टेटमेंट कुछ और होती है। जिस तरह उन्होंने पहली लाइन में कहा, इट इज़ अ फैक्ट यूनिवर्सिटी एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन अ गुड पोजीशन मस्ट बी इन अ वांट ऑफ अ वाइफ। लेकिन जब हम स्टोरी को देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। मेल जो है वो वाइफ की तलाश में नहीं होती, बल्कि जो फीमेल हैं वो अपने हस्बैंड की तलाश में होती हैं। इसी तरह जो डार्सी एलिज़ाबेथ के बारे में कहता है, शी इज़ हैंडसम इनफ नॉट टू टेम्प मी, तो आगे जाके स्टोरी में देखते हैं तो एक्चुअली वो उसको टेम्प करती है, एक्चुअली वो उससे अट्रैक्ट भी होता है। और लेकिन बज़ाहिर जो स्टेटमेंट है वो यही है कि वो खूबसूरत है, लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं कि उसको मुतासर कर सके, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये है कि उसको वो मुतासर कर चुकी थी। तो ये आयरनी की एग्जांपल्स हैं। आयरनी इन बिटवीन कैफियत है ह्यूमर और स्टायर के। ह्यूमर में हम बिल्कुल लाइट हो जाते हैं और स्टायर में थोड़ा ताल्ख हमारा ले जा हो जाता है, लेकिन आयरनी के अंदर हम बिल्कुल दरमियानी कैफियत में चले जाते हैं, जहाँ पर बात जो है हम पसे पर्दा बात कर जाते हैं, एक लिपटी हुई बात कर जाते हैं, छुपी हुई एक अंदाज में, एक लिहाज से कहा जाए कि दूसरे को महसूस भी ना हो और अपनी बात भी कर जाएं, बाद में चाहे उसका इदराक भी हो जाए। तो ये तीन टर्म्स हैं, आयरनी, ह्यूमर एंड स्टायर। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होंगी। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।